हम लोग निरक्षीय स्थिति के बारे में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक के लिए बात करने वाले हैं। अब निरक्षीय स्थिति, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं। हम जानते हैं द्विध्रुव को ऋण आवेश तथा धन आवेश को मिलाने वाली रेखा यदि उसके केंद्र से होकर गुजरती है तो इसे अक्षीय रेखा कहते हैं, तथा केंद्र से अक्षीय रेखा के लंबवत गुजरने वाली रेखा को हम लोग क्या नाम देते हैं, निरक्षीय रेखा कहते हैं, तथा उस बिंदु पर स्थित बिंदु को हम लोग निरक्षीय बिंदु अथवा निरक्षीय स्थिति कहते हैं। माना एक द्विध्रुव जिस पर आवेश प्लस q और माइनस q है के बीच की दूरी क्या है, 2l है। माइनस q से केंद्र के बीच की दूरी l है तथा केंद्र से प्लस q आवेश की दूरी प्लस l है। हमें निरक्षीय स्थिति पर केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करना है। अब हम क्या करते हैं, ऋण q आवेश से P बिंदु को मिला देते हैं तथा धन q आवेश से बिंदु P को मिला देते हैं। क्योंकि यह एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करता है, अतः AP के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग का वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा √r² प्लस l², तथा BP का मान भी क्या हो जाएगा √r² प्लस l²। यहाँ तक स्पष्ट है। अब आगे हम बात कर रहे हैं माइनस q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EQ माइनस बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0। आवेश कितना है q, बीच की दूरी क्या है √r² प्लस l², तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 q/√r² प्लस l² का होल स्क्वायर। इसकी दिशा क्या होगी, P2 ये होगा, क्योंकि हम जानते हैं ऋण आवेश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं अनंत से ऋण आवेश की तरफ होती है, अतः P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋण q आवेश के कारण P से A की तरफ होगी। किधर होगी, P से A की तरफ। अब हम प्लस q आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए लिखेंगे। E प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 q√r² प्लस l², कहाँ से कहाँ, B टू P। हम जानते हैं धन आवेश से वैद्युत बल रेखाएं त्रिज्यीय बाहर की तरफ होती हैं, अर्थात B से P की तरफ होगी। अर्थात P बिंदु पर E प्लस और E माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। E नेट बराबर क्या होगा, E प्लस E माइनस। हम जानते हैं दो सदिशों के सदिश योग के लिए या तो समांतर चतुर्भुज का नियम लगाते हैं, या तो त्रिभुज का नियम लगाते हैं, या तो घटकों का नियम लगाते हैं। अब देखिए E प्लस है, E प्लस के दो घटक हो जाएंगे। ये क्या होगा E प्लस साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा E प्लस कास थीटा। वैसे ही E माइनस के भी दो घटक हो जाएंगे, E माइनस कास थीटा और E माइनस साइन थीटा। क्योंकि E प्लस और E माइनस के परिमाण बराबर हैं और E साइन थीटा, E प्लस साइन थीटा और E माइनस साइन थीटा दोनों बराबर एवं विपरीत दिशा में, अतः ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्या हो जाएगा, 0 होगा। और P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह केवल क्षैतिज घटक के कारण, अर्थात P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा E प्लस कास थीटा प्लस E माइनस कास थीटा। अब हम लोग E प्लस का मान क्या है 1/4πε0 q/r² प्लस l², और E माइनस का भी यही मान है 1/4πε0 q/r² प्लस l²। अब हम दोनों से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा 2 कास थीटा, और इसकी दिशा क्या होगी B टू A की तरफ। किधर हो जाएगी, B टू A की तरफ। अब आइए 1/4πε0 q/r² प्लस l²। अब हम कास थीटा का मान रखेंगे। त्रिभुज में देखें, त्रिभुज APO में कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार का मान क्या है l, और कर्ण का मान है √r² प्लस l²। अतः कास थीटा का मान क्या हो जाएगा l बटा √r² प्लस l²। क्लियर।
अब हम सब कास थीटा के स्थान पे यल बटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करते हैं, तो मेरा क्या समीकरण हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2l अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अतः क्या बन जाएगा 1/4πε0 क्यू इंटू 2l बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2 और इसकी दिशा क्या हो जाएगी B2a। अब क्या हो जाएगा ई नेट इक्वल टू क्या होगा क्यू हम जानते हैं क्यू इंटू 2l को द्विध्रुव आघूर्ण P कहते हैं और द्विध्रुव की दिशाएं लंबाई क्या होती है, लंबाई की जो दिशा होती है -q से +q की तरफ होती है अथवा a से b की तरफ होती है। द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा क्या होगी a to b की तरफ। अब हम क्या करेंगे 1/4πε0 क्यू इंटू 2l अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2 B2a है। अब P की दिशा क्या है a to b है, अर्थात ई नेट बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 -p बटा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। चूँकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा a से b है और विद्युत क्षेत्र की दिशा b से a है, अतः दोनों के बीच का जो कोण होगा वह कितना होगा 180 डिग्री होगा। अतः हम कह सकते हैं E और P दोनों समांतर परंतु विपरीत दिशाओं में कार्यरत हैं। धन्यवाद। तथा एक चीज़ ये भी हम लोग देख सकते हैं कि अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह क्या है 1/4πε0 2p/r³ है और E इक्वेटोरियल पे क्या है 1/4πε0 p/r³ है। अतः हम क्या कह सकते हैं E एक्सियल इक्वल टू 2 टाइम्स E इक्वेटोरियल। अथवा हम ये भी कह सकते हैं अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह निरीक्षीय स्थिति के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दोगुना है।